माय डियर, आज कल हमने पढ़ा था इंट्रोड्यूस यूथ करान, किया था ना कल हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस। आज हम विड्रॉ भी करेंगे, लेकिन याद रखना विड्रॉ है परमानेंटली। क्या? ओके माय डियर, द क्वेश्चन इज, अगर यहां पे देखोगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ as on 31st December 2016. Amir contributes 60,000 on 1st Jan and 30,000 on 1st September. Suhail contributes 80,000 on 1st Jan as capital and withdraws permanently from 50,000 on 1st July. Is it clear? Please, my dear. यहाँ पे आप नजर रखें, क्वेश्चन है यहाँ पे। तो बता दीजिए, पहले हमारे पास आमिर है और कौन है? सुहेल। कौन कौन है? एक तो आमिर है और कौन सा बंदा है? सुहेल। ठीक, एंड हो रहा है 31 दिसंबर, तो स्टार्ट होगा ये जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक, तो सबसे पहले आमिर का देखते हैं। आमिर कंट्रीब्यूट 60,000 ऑन 1st जैन, तो आमिर का यहां पे होगा 60,000। ठीक, और कब भर रहा है? 1st सितंबर, तो यहां पर भी होगा 60, यहां पर भी 60, यहां पर भी 60, यहां पर भी 60, यहां पर भी 60। अब सितंबर में कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है? 30,000। कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है? 30,000। इज इट क्लियर? अगर ये 30,000 इंट्रोड्यूस कर रहा है, 60 प्लस 30, यहां तक ठीक? टफ मत लगा? कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, तो यहां से यहां तक 8 मंथ, और यहां से यहां तक आया इसका आंसर। इसका आंसर आया। टफ मत लगा? टफ मत लगा माय डियर? इज इट क्लियर बेटा? कोई क्वेश्चन? अब बता दीजिए, सुहेल है ना, सुहेल कंट्रीब्यूट 80,000। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है बेटा ये? तो 80,000 इसने कंट्रीब्यूट किया, 80,000 ऑन 1st जैन, और निकाल रहा है ये 1st जुलाई से। ठीक, तो 80,000 यहां पे है, 80 80 मई, जून, लेकिन जुलाई से निकाल रहा है ना सर। निकाल कितना रहा है? 50,000। अगर 50,000 निकाल रहा है तो 80 माइनस 50 इज 30, 30, 30। टफ लगा? टफ लगा? अब बता दीजिए मुझे, ये जो इसके ये मंथ है, 1 2 3 4 5 और 6 है ना, और ये 30,000, 1 2 3 4 5 6, बस हो गया हमारा, हमें नंबर ऑफ मंथ निकला। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो किसके बराबर है? ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल अमाउंट into rate over 100 into number of months divided by 12। ठीक है, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय, यहां तक ठीक। अब मुझे बताए, आमिर के 2 और सुहेल के 2। पहले आमिर का बनाते हैं। ठीक, आमिर का बताए, आमिर का जो पहला है वो क्या है? 60,000। इज इट क्लियर?
व्हाट इज द रेट into 8 over 100 number of month divide by 12 कितने हैं 8 इज इट क्लियर नाउ और क्या है बेटा इसका 90 है ना आमिर का क्या है और 90,000 आई होप कि आपने पहला वीडियो देखा होगा 90,000 into 8 तो 8 है यहाँ पे तो 4 डिवाइड बाई 12 इज इट क्लियर टफ लगा इज इट क्लियर तो इस आमिर का हम टोटल करेंगे यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे ठीक ये आमिर का आएगा नाउ देयर इज अनदर वन उसका नाम क्या है सुहेल सुहेल का ए सुहेल का बी तो सुहेल का पहला कैपिटल क्या है 80,000 व्हाट इज द रेट नंबर ऑफ मंथ 1 2 3 4 5 6 इज इट क्लियर एंड आफ्टर दैट माय डियर इसके बाद 30,000 है वो भी कितने महीने 30,000 into 8 divided by 100 into 6 divided by 12 और इसका टोटल हम यहाँ पे लिखते हैं ओके बताएंगे मुझे आप 60,000 into 8 into 8 डिवाइड बाई 1200 तो ये आपका आता है 3200 आपको फिर से बताता हूँ करना क्या है आपने 60,000 into 8 into 8 उसे डिवाइड करना है 1200 से ठीक है 12 into 100 तो ये आपका आता है 3200 अब बताइए 90,000 into 8 into 4 डिवाइड बाई 1200 2400 तो इसका टोटल आया 9600 इज इट क्लियर टफ सॉरी 5600 ओके अब 80,000 into 8 into 6 कोई अमाउंट बनेगा उसे करना है डिवाइड बाई 1200 तो ये आया आपका 3200 30,000 into 8 into 6 डिवाइड बाई 1200 सो ये आता है आपका 1200 004 तो 4400 इसका आया और इसका आया टफ लगा बेटा देखिए अब यहाँ पे ड्राइंग में आपने माइनस किया मगर देयर इज पॉइंट विड्रॉज परमानेंटली ठीक है चले ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए बेटा जी हाँ भैया ओ भैया जरा नजर रखे बेटा यहाँ से प्लीज ये बुक का क्वेश्चन है आपके बुक का क्वेश्चन है The following is the information available from the books of a firm. कैपिटल दिया है और दिया है ड्राइंग याद रखना ये परमानेंट ड्राइंग्स नहीं है ये परमानेंट ड्राइंग तब लिखा होगा विड्रॉज परमानेंटली ठीक है या तो बहुत बार दिया होगा कि ये निकाल रहा है अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है फिर निकाल रहा है ठीक तो इस तरह का क्वेश्चन अगर होगा क्योंकि मैंने जानबूझ के ये बनाया वहां पे विड्रॉज परमानेंटली था आप चेक करें रेड पेन से मैंने लिखा ठीक अब यहाँ पे देखिए कैपिटल है 142017 80,000 और एडिशन कब कर रहा है 172017 मतलब 7th के 20,000 ठीक अब मुझे बता दीजिए आपने कुछ नहीं करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है 12% इज इट क्लियर अप्रैल से मार्च तक क्या बेटा अप्रैल से मार्च तक बेटा क्या अगर मैं यहां पे ऐसे बनाऊं अब देखिए नंबर ऑफ मंथ्स अप्रैल मार्च मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जैन फेब और मार्च इज इट क्लियर तो इसका कैपिटल क्या है एक तो है हमारे पास M और क्या है हमारे पास N इज इट क्लियर कैपिटल क्या है इसका यहाँ पे 80 यहाँ पे 80 देखो ये है 4 मंथ है ना
ये है 5th मंथ, ये है 6th मंथ एंड दिस इज 7th मंथ। तो 7th मंथ में इंट्रोड्यूस कर रहा है 20,000, 80, 80। अब यहाँ पे 80 नहीं है, यहाँ पे 1 लाख। इज इट क्लियर? क्योंकि 80 के बाद कितना डालता है? इज इट क्लियर? अब 1 लाख, यहां पर भी 1 1 1 1 1 1 1। इन अदर वर्ड्स ये है 3 मंथ्स और ये है 9 मंथ्स। टफ लगा? समझ आया? समझ आया? ओके, नहीं समझ नहीं आया शायद। 80 80 80, 7 मंथ से कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है ये? 20,000। इज इट क्लियर? तो उस पे इतना आएगा। इज इट क्लियर? टफ लगा? ओके, समझ आ रहा है? अब यहाँ पे n का क्या है कैपिटल? 1 लाख। क्या ये एडिशन डालता है? फॉर 12 मंथ्स इसका क्या है? 1 लाख का 12% दैट इज 12,000। इज इट क्लियर? डायरेक्ट आया इसका। अब किसका निकालना है? m का। तो बता दीजिए मुझे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बता दीजिए फॉर्मूला क्या है? अमाउंट into rate divided by 100 into number of month divided by 12। First of all there is m, है ना? m को है 2, है ना? पहला कौन सा कैपिटल? 80,000। इज इट क्लियर? सो 80,000 इंटू क्या होगा? डिवाइड बाय 100 इंटू क्या होगा? डिवाइड बाय 12। व्हाट इज द रेट? नंबर ऑफ मंथ बेटा 3। इज इट क्लियर? अब दूसरा क्या है m का? 1 लाख। What is the rate? 12 over 100। Number of month 9 डिवाइड बाई 12। ये m का आया, ठीक। अब क्या है हमारे पास? n। n है ना डायरेक्ट? n का अमाउंट क्या है? 1 लाख। What is the rate? 12% डिवाइड बाई 100। नंबर ऑफ मंथ ये मैं कर लेता हूं, बाकी आप करें। इसका 12,000 आया, ठीक। 12 12 के 2400। सर ये क्या खुदा करते हो? खुदा, मुझे पता है, भूल गए, मुझे पता है ना मुझे। देखिए कैलकुलेटर उठाया मैंने। करना क्या है बेटा? ये जो ये 80,000 है इसको ऐसे लिखना है, 80,000 इंटू करना है 12 इंटू करना है 3 डिवाइडेड बाय करना है 1200। क्या करना है? 1200, ठीक। सो दैट्स इक्वल 2400। इज इट क्लियर? अब ऐसे ही अगर हम यहां पे देखें, दैट इज 1 लाख इंटू करेंगे 12 इंटू करेंगे 9, ठीक। डिवाइड में क्या करेंगे बेटा हम? 1200। सो दैट्स इक्वल 9,000। सो इसका आया 11,400 और इसका आया 12,000। आई होप कि आपको ये आया। आपकी बुक का क्वेश्चन है और आप कोशिश करें बुक लाने की। कोशिश नहीं, कल यकीनन बुक होनी चाहिए। बुक का क्वेश्चन मसा कर बेटा। एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप। कौन कौन है? एक तो है एक्स और दूसरा कौन सा है? वाई। बात समझिए बेटा, ये एक्स ले रहा है 3 हिस्से प्रॉफिट में, वाई ले रहा है 2 हिस्से। अभी हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है, ठीक। डरना नहीं है। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 12% per annum on opening capital and 10% on additional capital। जल्द शाम हो प्लीज, ठीक है। अब बात समझिए क्या कह रहा है। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। यहां पे 2 रेट्स दी है। क्या दी है? जो साल की पहली तारीख पे इनका कैपिटल है उस पे देना है हमें 10%। कितने? और जो ये बीच में डालेगा एडिशनल कैपिटल, है ना, ऑन द, एक मिनट, ओपनिंग के है 12% और जो ये बीच में डालेगा उसके कितने हैं? सो देयर आर 2 रेट्स। कितने?
नहीं टफ लगा। जो ये पहले ऑलरेडी इसका कैपिटल होगा ना, जो ना साल की पहली तारीख पे होगा, उस पे कितना देना है, और जो ये बीच में डालेगा उस पे कितने परसेंट। तो अब ये अलग तरीके से करना है, क्या करना है, अब मुझे बता दीजिए। द ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1st April वेयर 30,000 एंड, अब जो ओपनिंग कैपिटल है याद रखिए बेटा किसका, एक्स, और दैट इज 30,000 और 20,000, और आपको पता है कि इस पे कितने परसेंट आपको देने हैं, कितने देने हैं बेटा 12%, तो इस पे आपको देने हैं 12%। यहां तक ठीक, यहां तक एक चीज ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स ऑन 1st August, एक्स ऑन, ये जो ये है ना, ये एडिशनल कैपिटल डाल रहा है, क्या डाल रहा है, मगर कब डाल रहा है, 1st August। इज इट क्लियर सर, कितना डाल रहा है 9,000, कितना डाल रहा है, टफ लगा। और while y contributed 27,000 on 1st October, 1st October ये कितना डाल रहा है, अब इस 9 पे और इस 27 पे कितने परसेंट है अलाउड, ये थोड़ा अलग तरीके से करेंगे क्योंकि इसमें दो रेट्स है, दो रेट्स है। अब मुझे बताइए जो ओपनिंग कैपिटल है ना, ये एंड होता है 31st मार्च को, एंड कब होता है 31st मार्च को, इज इट क्लियर। अब मुझे आप बताइए, अगर हम बताएंगे स्टार्ट होगा अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, यही है, यही है। देखिए बेटा, अब ओपनिंग कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, मैं सिर्फ यहां पे नंबर ऑफ मंथ एंड पे दिखाता हूं। पहले मुझे आप बताए, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इसकी फॉर्मूला क्या है। आप पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसकी फॉर्मूला क्या है, अमाउंट into rate divide by 100 into number of month over 12। now we have x, ठीक, लेकिन x का क्या है बेटा, x का है ओपनिंग कैपिटल और क्या है एडिशनल कैपिटल। y का क्या है बेटा, ओपनिंग कैपिटल और क्या है एडिशनल कैपिटल। जो ओपनिंग कैपिटल है x का वो है 30,000, सो 30,000 इंटू उस पे रेट है 10 डिवाइड बाय 100, नंबर ऑफ मंथ बाद में निकालेंगे, डिवाइड बाय 12। समझ आया। ओपनिंग पे कितनी है 12%, ओपनिंग पे है 12%, है ना, ओके। टफ लगा, टफ लगा। अब y का ओपनिंग क्या है बेटा 20,000, उस पे भी रेट क्या है बेटा 12 डिवाइड बाय 100, नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। यहां तक ठीक। अब जो एडिशनल कैपिटल है x का वो क्या है 9,000, अब 9,000 उस पे रेट है आपकी बेटा 10%, कितनी है, टफ लगा, 10 डिवाइड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा ओपनिंग कैपिटल पे अलग रेट है, एडिशनल कैपिटल पे अलग रेट है। यहां तक ठीक। अब मुझे बता दीजिए यहां का भी एडिशनल कैपिटल वाई ने कितना डाला, और 27,000 इंटू, यहां पे रेट क्या है बेटा 10। इज इट क्लियर। अब मुझे बता दीजिए, देखिए अप्रैल में भी यही, मई, जून, जुलाई, लेकिन 1st अगस्त से, फर्स्ट इसका है ना 9,000, इसका क्या है, टफ लगा, टफ लगा। अब मुझे बताओ, बताऊंगा समझाऊंगा बेटा असल में क्या है। ये जो ओपनिंग कैपिटल है ना, ये 30,000 अप्रैल में भी है, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी, ये अगस्त में भी है ना, ये सितंबर में भी है ना, क्योंकि हम लिखते थे ना इसके बाद 39, लिखते थे 39। तो
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। इन अदर वर्ड्स ओपनिंग कैपिटल साल की पहली तारीख से साल की एंड तारीख तक है, तो इंटू 12 डिवाइड बाई जो ओपनिंग कैपिटल है ना यहाँ पे इंटू 12 डिवाइड बाई 12। टफ लगा। ओपनिंग कैपिटल मैं समझाऊंगा। ओपनिंग कैपिटल जो है ये है अप्रैल से लेके आपको मार्च तक, अप्रैल से लेके, टफ लगा, अप्रैल से लेके। देखो ये हम क्या करते थे इसके बाद 30 30 30 39 इन अदर वर्ड 30 प्लस 9 करते थे, कर रहे थे ना 39, उसका मतलब 30 प्लस 9 उसमें 30 होता था, तो हमने डायरेक्ट लिखा 30 30 30 30 ऐसे लिखे 30 प्लस 9 30 प्लस 9। सर हमें हो गया कंफ्यूजन। क्या हो गया ना कंफ्यूजन मेरे स्टूडेंट्स को, मुझे पता है, ठीक, मैं जानता हूं ना अच्छे से। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, अलग अलग तरीके से, अलग तरीके से। देखिए आप मुझे बता दीजिए पहले, आप मुझे बता दीजिए पहले नंबर ऑफ मंथ्स है ना, यहां पे है अप्रैल, फिर जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर जैन फेब और मार्च। देखिए बेटा जो इसका ओपनिंग कैपिटल था वो कितना था 30, यहां पर भी 30, यहां पर भी 30, यहां पर भी 30। अगस्त में अगर मैं ऐसे कहूं, अगस्त में डाल रहा है 9000, हम लिखते थे 39, क्या हम ऐसे लिखे 30,000 प्लस 9000, 39 हुआ ना, 30 प्लस 9, 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 30 प्लस 9 और 30 प्लस 9, आया वही 39, आया वही 39। अब मुझे बता दीजिए 30 कितने महीने हैं, इज इट क्लियर? अब बताइए 9 कितने महीने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इज इट क्लियर? समझ आया? अब मुझे बताए ऐसी है ना वाई का, वाई का क्या था पहले, तो यहां पे हम लिखेंगे वाई का 20,000, इज इट क्लियर? फिर 20,000 अगेन 20,000, ये कब डालता है बेटा, वाई कब डालता है 1 अक्टूबर, ठीक, ये अगस्त में भी है 20, सितंबर में भी है 20, लेकिन अक्टूबर में क्या होगा, ये होगा 20 प्लस 47, इज इट क्लियर, है ना? सॉरी एक स्टेप आगे गया मैं, 20 प्लस 27, इन अदर वर्ड्स 20,000 प्लस 27,000, ठीक। कोई कंफ्यूजन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही आया, एक दिसंबर हमने छोड़ दिया, इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए 20,000 कितने महीने हैं, 12 डिवाइड बाई 12। अब इसके बाद हमने स्टार्ट कहां से किया एडिशनल कैपिटल बेटा, अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे आएगा 6, इज इट क्लियर? समझ आया? कोई क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, थोड़ा पर ये इजी था, पर ये इजी था, बता दीजिए बेटा 3600, इज इट क्लियर? सर कैसे, 30,000 into 12 into 12 divide by 1200, so you got your value 3600। अब मुझे बताए 9,000 into 10 into 8 divide by 1200, बेटा कितना, 600, ओके, तो इनका आया बेटा 4200 आंसर, इज इट क्लियर?
क्या है बेटा इनका आंसर? 4200। अब 20,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 1200, बता दीजिए बेटा कितना हुआ? प्लीज जल्दी बताएंगे मुझे। 20, ओके, 27,000 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइड बाई 1200, बताइए। हाँ, 3750 इज योर आंसर। बेटा बता दीजिए मंथ्स में किसी जगह प्रॉब्लम होगी? अगर मैंने आपको फिर से बनाया ना ये, इससे आपको थोड़ा इजी लगेगा। ये आगे जाके बनाने की जरूरत, अगर आपको नंबर ऑफ मंथ्स आ गए डायरेक्टली, देखो फिर मुझे कहते हैं कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। मैं जानबूझ के लेंथी दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजी लगे। बस भैया इसके भी सही तरीका हाँ भाई ना, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा ये अब बराबर वैसे ही करेंगे। ठीक है, मुझे पता है अगर आप काउंट पे आए ना, काउंट करने पे क्या है, तो मैं आपको पूरा जानता हूं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऐसे डेट्स हमारे पास दिए होंगे, प्लीज माइंड, अगर ऐसे डेट्स दिए होंगे हमारे पास, ठीक, तो हम नंबर ऑफ मंथ्स कैसे काउंट करेंगे? क्या करेंगे? पहले याद रखिए जो पहला होता है ये होता है डे, क्या होता है, और ये होता है मंथ, और ये होता है ईयर। ठीक, चलो देखो कितना कितना, हाँ मेरा डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजों को पढ़ा रहा हूँ मैं। बोला चले, ओके चल। नाउ अगर if we have to count number of months, if we have to count and make sure 30 days is equal to 1 month, 30 days or 29, 28, 29, 28 and 31 days, ये किसके बराबर है बेटा? एक मंथ के। स्वभाव पढ़ा क्या रहे आप? चलो हो गया, ओके ना। देखो डायरेक्ट प्लीज, ईयर के साथ कुछ नहीं आपने करना है। ईयर के साथ अगर ये जैन है ना, आपने एंड करना है 31 दिसंबर को। क्या करना है? एंड पे सबसे पहले आपको खुद लगाना है यहाँ पे 31 दिसंबर। क्या लगाना है? पहला स्टेप क्या? 31 दिसंबर। ये है ना मंथ, 4 - 1, बात कीजिए मेरे साथ। 4 - 1, 1 - 1 0, प्लस कुछ नहीं, क्योंकि 0 डे इज नॉट इक्वल टू मंथ, 1 डे इज नॉट इक्वल मंथ। अगर 5 डेज भी होते तब भी मंथ को ऐड, अगर 30 डेज आते तो हम +1 करते, 4 मंथ होता। 1 कर असमय अस बहुत जोर, 4 - 1, बात समझना माइंड, 4 - 1, ओके 1 - 1, ओके 8 - 4, 1 - 1 0, ओके 9 - 8, यहां देख 9 - 8 31 - 1, that is these are days, 30 days that is equal to 1 month, 1 + 1 that's equal to 2 mananmış. Tatrotna asun yedin. Trotna asun. फिर से बेटा 9 - 8 ये ना मंथ, 31 days minus 1 day, 30 days, 30 days is equal 1 + 1 that's equal to, is it clear? 11 - 9, 31 - 31, मुझे पता है ये 31 नहीं होता, आपको समझाने के लिए, ठीक, +0, ओके 12 - 11, 31 - 31, तो ये आपके बने नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ
सर इसे क्या करना है, अभी 2-4 क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, फिर हमें एंड पे एक क्वेश्चन करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डन। कॉपी जल्दी मतलब भैया मतलब रोए तो ये क्वेश्चन, हाँ हेलो, हाँ ये क्वेश्चन आप देखेंगे फिर से 3 minus 1 31 minus 1 30 days, मगर ये 31 minus 1 आ रहा है ना पॉजिटिव, 30 days is equal 1 month। जब प्लस में आएगा प्लस करेंगे, जब माइनस में आएगा ठीक है। 5 minus 3 2, 1 minus 31 minus 30 is equal 1 month, 30 days is equal 28 भी आई, 29 भी आई, 31 भी आई। Is it clear? That's equal to 1 month। 8 minus 5 3, 31 minus 1 30, 30 days is equal 12 minus 8 4, 1 minus 31 1 minus 31 minus 30 is equal to 1 month, and 12 minus 12 31 minus 1 30, 30 days is equal to 1 month। यहां तक ठीक, यहां तक ठीक। Let's talk of next question, let's talk of next question। Is it clear? Okay, प्लीज बेटा शोर ना करें। हेलो, हाँ अब मुझे बताएं मैम, 5 minus 2 30 minus 1 29, अगर पॉजिटिव 29 days is equal 1। ओके, 8 minus 5 3, 1 minus 30 minus 29 is equal to 1 month। टफ लगा? 10 minus 8 2, 30 minus 1 29, मगर 30 minus 1 पॉजिटिव आ रहा है ना, प्लस 29, 30 minus 1 29 days is equal to 1 month। तो खुद क्या लगाना है हमें, 31 12 23, 12 minus 10 31 minus 30 1 day is not equal to 1 month। समझ आ रहा है? जब यूट्यूब पे देखो। नाउ माय डियर, ओके हेलो, हाँ जी बेटा अभी 6 बजे, मैंने कहा ना मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है आज। हेलो, हाँ जी चले। नाउ ये था जब ईयर सेम है 23, जब आपने हंसा मुझ पे, जब मैंने आपको कहा था ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है, ठीक है। अब ये ईयर जब चेंज होगा, जब ये ईयर चेंज होगा, ओके प्लीज माय डियर चेक इट, यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो 22 है इसके बाद बनता है ये 23। तो कुछ नहीं करना है, आपने एंड होगा ये 31 मार्च 31, इज इट क्लियर? 23 ये खुद आपने बनाना है, मगर ख्याल रखें आप, दिसंबर के बाद क्या आता है? जैन। दिसंबर के बाद आता है जैन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? फेब। उसके बाद क्या आता है? मार्च। जैन को आपने यूजुअली लेते हो 1, यहां पे लेना है आपको 12 के बाद क्या आता है? फेब को लेना है 14 और मार्च को मानना है आपको 15। क्या मानना है? 15। इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? हियर फॉर एग्जांपल दिसंबर खत्म, दिसंबर के बाद आया आपको फेब, आपको ये 2 नहीं मानना है, आपको मानना है 14। 14 minus 12 2। इज इट क्लियर? वेलकम टू कमर्शियल। क्यों? ठीक है, क्योंकि ऐसे आंसर, ऐसे ये ट्रिक फेल हो जाएगी। जब 2 साल होते हैं तब ये ट्रिक फेल होती है। इज इट क्लियर? मैं आपको सिखाऊंगा ना, आप ये यहां पे लिखिए। तो जैन का मतलब, फेब का मतलब, मार्च का मतलब, मगर कब?
जब साल खत्म हो जाए, साल पता है कहां पे खत्म हो रहा है आपका? साल आपका यहां पे खत्म हो रहा है ना? इसके बाद जो आएगा कुछ नहीं करना है। 12 का मतलब सिर्फ एक चीज यहां पे, इसका मतलब क्या है 14, ये है ना 2, इसका मतलब क्या है 14। सिर्फ आपको इस जगह आपको इसे मानना है 14, फिर 3 माइनस 2 1 आ सकता है बराबर। सिर्फ इस पॉइंट पे आपको क्या मानना है इसे, किस पॉइंट पे? जब साल चेंज होगा, जब क्या होगा चेंज, सो ये 12 है, इसके बाद है ना 2, 2 मीन्स फेब, 2 मीन्स फेब का मतलब, तो 14 माइनस 12 2, सिंपल। बस उसके बाद है ना सर 3, अपना ही 3 माइनस 2 1, मगर सिर्फ कहां पे, यहां पे जहां पे साल चेंज होगा, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था ईयर। क्या लिखा था? ईयर। ठीक है, आप मुझ पे हंस रहे थे, मैं अंदर से आप पे हंस रहा था। ठीक है, ओके। अब देखिए पहले क्वेश्चन कर लेते, पहले क्वेश्चन कर लेते। 6 माइनस 4, बात करें ना मेरे साथ, 2, 1 माइनस 1, 8 माइनस 6 2, 31 माइनस 1 30, 30 days is equal, पाने चुक प्लस खुद ही माइनस करते हो। 31 माइनस 1 30, दैट इज पॉजिटिव 30, तो प्लस 1 किया, दैट इज 3। इज इट क्लियर? नाउ 12 माइनस 8 4, 1 माइनस 31 माइनस 30 इज इक्वल। नाउ यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम है। दिस 2 मीन्स 14 माइनस 12 2, 1 माइनस 1 0। अब उसके बाद अपना ही है, 3 माइनस 2 1, 31 माइनस 1 30, 31 माइनस 1 30, 30 days is equal। इज इट क्लियर? टफ मत लगा, इजी है, कॉपी इट। ओके, नाउ लिसन माय डियर, साल कब चेंज हो रहा है बेटा? यहां पे है ना, तो 1 का मतलब क्या होगा यहां पे 30, बस 1 का मतलब क्या होगा यहां पे, ओके। 6 माइनस 4 30 minus 1, 29 days is equal 1 month. 2 plus 1 is equal 3. 12 minus 6, 31 minus 31. 1 day is not equal to 1 month. ठीक, ओके। नाउ यहाँ पे साल चेंज हो रहा है, 1 का मतलब जैन का मतलब है 13, 13 माइनस 12, 30 minus 31 minus 1, minus 1 is not equal 1 month. Is it clear? Is it clear? यहां पे कम से कम 30 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तब जाके प्लस 1 या माइनस 1 करेंगे। ओके, अब तो इजी है। 2 माइनस 1, ओके। 28 माइनस 30 माइनस 2, क्या 2 दिन कोई मंथ है? तो कुछ नहीं आएगा। एंड कब होता है? 31 मार्च 23। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 31 माइनस 28, 3 डेज। क्या 3 डेज कोई मंथ है? नहीं। एंड यू गॉट योर आंसर। इज इट क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके जी, मैं मुहज़रत खां हूं, मेहरबानी करके एन नवाजिश होगी आपकी अगर आप यहां की तरफ देखेंगे। या माँ पता पाने पे कुरान उस पर किया माँ। ओके लिसन, इस तरह का क्वेश्चन आपको होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको होगा। यहां पे दिया है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल विड्रॉन, और ये दिए है डेट्स। डेट्स में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब मुझे बता दीजिए, पहले आपका कैपिटल कितना था, आपने कितना डाला, और हो गया 60, फिर कितना निकाला 20, हो गया 40, फिर कितना डाला 30, हो गया 70। अब चेक करें, मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले, तो कैसे निकालते हैं हम? ठीक, देखो मुझे पता थी ना आप थक जाओगे, टेबल बना के रखा, डेट कैपिटल था बेटा, नजर है तो
प्लीज। अब मैंने काम करना है, इससे मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि यही आपका है। ओके, सबसे पहले हाँ डेट है 1/2/23 है ना। सबसे पहले कैपिटल क्या है हमारा, तो इस डेट पे हमारा कैपिटल है, इज इट क्लियर। नंबर ऑफ मंथ बाद में निकालते हैं, ठीक। फिर मैं इस डेट पे कितना इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, 50 को इंट्रोड्यूस किया हमने और 10 कितना हो गया, वेरी गुड। टफ लगा, टफ लगा। अब हमने कितना निकाला इस डेट पे, कितना था 60 माइनस 20, वेरी गुड। अब मुझे बताए हमारे पास 40,000 है, अब कितना डाला हमने 30,000 और डाला, अगर और हमने डाला तो कितना हो गया। अच्छा मुझे बताइए ये है ना एक ही साल, एंड कब हो गए 31 दिसंबर 23। इसके बाद क्वेश्चन दिया है, ये समझ आया 50 60 40 70 कहां से आया, ठीक। ये 50 था यहाँ पे, 50 प्लस 10 60, 60 माइनस 20 40, 40 प्लस 30 दैट इज 70। इज इट क्लियर, यहां तक समझ आया। अब मुझे बता दीजिए नंबर ऑफ मंथ्स, मुझे ना कहना हमें समझ नहीं आया नंबर ऑफ मंथ्स। 5 माइनस 2 30 माइनस 1 29, 29 days is equal to 1। Okay, 8 minus 5 1 minus 30 minus 29 is equal to, is it clear, 10 minus 8 2, 30 minus 1 29, 29 days is equal to 1 month, 2 plus 1 is equal to 3, 12 minus 10 31 minus 30 1 day is not equal to, okay। क्षेत्र के नाव के कहा है सर 11 मंथ ओनली, क्योंकि हमने फेब से स्टार्ट। इज इट क्लियर, आपको लगता ये ट्रिक, बेटा ये ट्रिक मैं तब से दिखा रहा हूं, अब वीडियो है ना आप छोटे थे ना, चलो अब निकालना क्या है इंटरेस्ट की फॉर्मूला, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 50,000। देखो पहले 50,000 इंटू रेट क्या है बेटा हमें, लेट इट बी, मैंने क्वेश्चन में रखी है आपको रेट 10%, आपके लिए क्या रखी है, समझ आया क्या रखी है रेट, इंटू 10 नंबर ऑफ मंथ इंटू 4 डिवाइड बाय 1200 दैट्स इक्वल टू 1667। इज इट क्लियर, टफ लगा। अब बता दीजिए मुझे 60,000 into what is the rate 10 number of month 2 divide by that's equal, टफ लगा, टफ लगा। ओके इसके बाद what is the amount, what is the rate number of month divide by that's equal, okay amount, amount क्या है, what is the rate number of month divide by, so that's equal 1167, 1167। इसका टोटल जो करेंगे वो आपका टोटल इंटरेस्ट होगा 14 7 गए ध्रुवा आखा कैरी 7 गए 8 4834 इज योर आंसर। टफ लगा, नहीं मुझे बताए क्या मेरे स्टूडेंट्स को ये टफ लगा, ठीक है चले कॉपी करें। कि यहाँ पे लिखा है तेंदुलकर एंड मुखर्जी, अगर आप एनालाइज करेंगे तेंदुलकर एंड मुखर्जी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:3 ऑन 142016 उनका कैपिटल था इतना और इतना। इस डेट पे तेंदुलकर ने और कंट्रीब्यूट किया कैपिटल 8,000
और उसी डेट पे मुखर्जी ने कंट्रीब्यूट किया 10,000। ठीक है, ऑन इस डेट पे मुखर्जी ने निकाला 15,000 और उसने और डाला 7,000 28 फेब पे। 3110 पे तेंदुलकर ने निकाला इतना और इस डेट पे इतना। तो सबसे पहले हम डेट निकालेंगे। पहले हम देखेंगे जहां जहां तेंदुलकर इन्वॉल्व हुआ है। तेंदुलकर यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है शेयरिंग प्रॉफिट। इस डेट पे उनका कैपिटल था 30,000। कितना? 30,000। किस डेट पे? 1/4, रुको एक मिनट, 1/4/2016 एक डेट है। उनका कैपिटल क्या था बेटा? 30,000। और उसके बाद 36/2016 इस डेट पे तेंदुलकर ने कंट्रीब्यूट कितना किया? 8,000 इस डेट पे। 36/2016 मुखर्जी ने किया, वो बाद में देखते हैं। और इस डेट पे मुखर्जी ने निकाला और इतना निकाला। इस डेट पे तेंदुलकर ने कितना निकाला? 12,000 इस डेट पे 31/10/2016। और इस डेट पे इसने और डाला आपको 1/3/2017। और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 12%। तो देखिए मैंने ये बना के रखा था, यही डेट आया 1/4, 36, 31/10 और 1/3। तो ये डेट आया हमारे पास। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, अब आप चेक करें। पहले मैं ये रब कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले ये तेंदुलकर का है, ऊपर लिखेंगे तेंदुलकर। ओके, 1/4/2016 इसका कैपिटल क्या था? 30,000। इज इट क्लियर? और फिर है 36/2016 तेंदुलकर ने कितना डाला? 8,000। अगर 8,000 डाला, 30 और 8 38,000 हो गया। 31/10 यहाँ पे तेंदुलकर ने निकाला 12,000। अगर 12,000 निकाला, दैट्स इक्वल 38 माइनस 12, दैट्स इक्वल टू 26,000। ठीक, अब 1/3/2017 पे इसने और कितने भरे? 6,000। 26 प्लस 6 दैट इज 32,000। अब जाहिर सी बात है, ये 1 अप्रैल है, एंड होता जाएगा ये 31 मार्च 2017। और जहां पे साल आपका चेंज होता है, वहां पे मैंने आपको कहा था कि एक चीज आप याद रखेंगे कि वहां पे इसका मतलब है 15। मार्च का मतलब है 15, जो मैंने आपको कहा था। तो अब डायरेक्ट निकालेंगे नंबर ऑफ मंथ। 6 माइनस 4 2, 30 माइनस 1 29, 29 days is equal to 1 month. Okay, 10 minus 6 4, 31 minus 30, that's equal to 1. 1 day is not equal to 1 month. After that there is March. मार्च का मतलब है 15। साल चेंज हो गया, 16 से बना 17। मार्च का मतलब 15। 15 minus 10 that is 5. 1 minus 31 that is minus 30. Minus 30 is equal to 1 month. That's equal to 4. अब 3 minus 3 0. 31 minus 1 that is 30. 30 days is equal to 1 month. 0 plus 1 is equal to 1. अब आपको इंटरेस्ट निकालना है, कुछ नहीं। तो इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है? अमाउंट into rate divide by 100 into number of month divide by 12. So what is the rate of interest? 12%. ठीक, अब आप कैलकुलेटर उठाएंगे। यहाँ पे जो सबसे पहले है वो है 30,000। What is the rate? Rate is 12 into 12 into 3 divided by 1200, that's equal to 900 यहाँ पे। ठीक है, अब 38,000 into rate is 12 into number of month 4 divided by 1200, that's equal to 1520. After that amount is 26,000. ठीक है, 26,000 into what is the rate? Rate is 12
number of month 4 divided by 1200 that's equal, गलत हो गया, 26,000 into rate 12 into 4 divided by 1200 that's equal 1040. Okay, now there is 32,000, rate is 12, number of months is 1 divided by 1200 that's equal 320. वहीं पे इसका टोटल आप करेंगे दैट इज 0 6 8 सदत्र के सदा अखाओ कैरी वो 3780 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया किसका, तेंदुलकर का। इज इट क्लियर? अब मुझे बताएं 3780 अगर आपको आ गया तेंदुलकर का, आपको ऐसे ही निकालना है किसका, मुखर्जी का। किसका निकालना है? मुखर्जी का। देखिए मुखर्जी का डेट भी मैंने निकाला है, लेकिन अब मुखर्जी कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मुखर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, उसका कैपिटल क्या था 50,000। अब बता दीजिए मुझे मुखर्जी ने कितना दिया 10,000, 50 और 10 कितना हो गया 60। इस डेट पे मुखर्जी ने कितना निकाला 15,000, अगर 15,000 निकाला 60 माइनस 15 दैट इज 45,000। ओके, and he further deposits 7,000 on 28 Feb. 28 Feb इसने और डाला 7,000 that is 52,000। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप लिखेंगे और साल आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए करना क्या है आपको। पहले नंबर ऑफ मंथ निकालने हैं। 6 minus 4 2, 30 minus 1 29, 29 days is equal to 1 month। Okay, 10 minus 6 4, 1 minus 30 that's equal to minus 29, minus 29 is equal to 1 month that is 3। अब 2 का है फेब का मतलब है 14, 14 minus 10 that is 4, 28 minus 1 27, 27 days is equal to 1 month। Okay, 3 minus 2 1, 31 minus 28 that is 3 days, 3 days is not equal to a month। अब आपके पास ये है, ठीक है। तो अमाउंट into rate divide by 100 into number of months divided by 12। ओके, अब आप कैलकुलेटर उठाएंगे। जो कैलकुलेटर है आपको ऐसे, तो सबसे पहले आपका 50,000 है, जो रेट है 12, नंबर ऑफ मंथ 3 डिवाइड बाई 1200 दैट्स इक्वल 1500। ऐसे व्हाट इज द अमाउंट 60,000, व्हाट इज द रेट सर, रेट जो है वो है 12, नंबर ऑफ मंथ 3 डिवाइड बाई 1200 दैट्स इक्वल टू 150। एक मिनट बेटा, फिर से 60,000 into 12 into 3 divided by 1200 that is 1800। okay, now you are having 45,000 into rate। sir, what is the rate? Rate is 12, number of months 5 divided by 1200 that's equal to 2250। okay, now there is 52,000, what is the rate? 12, number of month 1 divided by 1200 that's equal to 520। 520, yep, फिर से देखते हैं, फिर से चेक करते हैं। 52,000 into 12 into 1 divided by 1200 that's equal to 520। इसको प्लस करेंगे, 520 को 2250 प्लस 1800 प्लस 1500, this is your 6070, this is your interest on capital। आई होप कि आपको ये समझ आया, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे, आप अपने पेज पे जो आपकी कॉपी है ना, वहां पे 4-5 पेज, 3 या 4 पेज छोड़ देंगे, क्योंकि वो अभी हमें समझ नहीं आएगा जब तक कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो 4 पेजेस आप छोड़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। जब वो हम पढ़ेंगे
ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस ऑन 9622701070। ओके, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।